जानते ही हैं। आप तो मेरा नाम फायर ब्रांड रख दिए हैं, परंतु मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं सख्ती से काम करने वाला गठबंधन वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया। लगातार क्राइम के ग्राफ बढ़ रहे हैं बिहार में। पटना जैसे शहर में सरेआम हत्या, सीतामढ़ी में लगातार हत्या का दौर चल रहा है। लोग तो सवाल कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं। हूं। महागठबंधन वालों से पूछिए कि जितना दिन एनडीए सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें कोई एक भी सामूहिक नरसंहार हुए हैं? जो बलात्कार की घटनाएं घटती थी, जो सरेआम बहनें निकलती थी सड़कों पे सूर्यास्त के बाद, उनके साथ जो घटनाएं घटती थी, क्या उस प्रकार की घटना घटती है? ये व्यक्तिगत भूमि विवाद का मामला है, किसी क्रिमिनल क्रिमिनल में विवाद है, ये सामूहिक नरसंहार नहीं है। भोपाल खेमका कांड को लेकर लगातार बिहार सरकार पर हमलावर रहे बिहार महागठबंधन। अरे उनको कहिए कि वो सरकार की दुहाई करे कि वैसे हत्याकांड में हम लोगों ने 72 घंटे के अंदर में अपराधी को अपने गिरफ्त में कर दिया। यहाँ जो अपराध करेगा, ये कानून का राज है। कानून के राज में सबको कानून के शिकंजे में आना होगा। ये भय समाप्त था उस समय गुंडों का, जब जंगल राज आरजेडी की सरकार थी। सरेआम गुंडागर्दी होती थी, सड़क पे लंठई, सदन में दबंगई। जो उनका आचरण है, जो सदन में जो आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। क्या बिहार की जनता ऐसा ही चाहेगी सड़कों पे हो? ये तो जो जिसका जो चरित्र रहता है, वो चरित्र बदलता नहीं है। इसलिए उम्मीदवार कोई हो, पार्टी कोई हो, चुनाव चिन्ह कोई हो, एकमात्र, जैसे हम लोग का नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, वैसे ही एक ही संदेश, बार बार एनडीए सरकार, बार बार एनडीए सरकार, बार बार एनडीए सरकार। क्या लग रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में तो महागठबंधन वाले लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएगी। वो तो मुझे लगता है कि रफ्तार कैसी होगी, ये तो फिर उस रफ्तार का, उस चक्के का कौन सा बोल्ट कहाँ गिरेगा? अच्छा। राहुल जी कहाँ जाएंगे, वामपंथी कहाँ जाएंगे? अभी तो एकजुट है सब। चुनाव आते आते एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आप देखे नहीं पीछे, चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाते हैं। अभी तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के आरजेडी। सबसे बड़ी पार्टी अभी बन के है, वो लोग तो नीतीश जी तो कहते हैं ये तोड़ फोड़ करते हैं या किसी प्रकार आए, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस पर आप पत्रकारों को भी सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधियों को, जो सजायाफ्ता अपराधी हो जिसके अध्यक्ष, वैसे पार्टी को चुनना चाहते हैं, या जो लगातार विरासत का समृद्धि कर रहा है, विकास का समृद्धि कर रहा है, माँ बहनों की सुरक्षा हो रही है, छात्रों का भविष्य संवर रहा है, चमचमाती सड़कें बह रही है, सड़कें बन रही हैं, चमचमाती सभी जगह शहरें नजर आ रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, इतना डेवलपमेंट हुआ डिजिटल इंडिया में, सभी के बैंक में खाते खुले, जन धन योजना बन रहा है, विश्वकर्मा योजना का काम हो रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, किसान को वो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। तो ये चीज चाहिए ना, कि सड़क पे लंठई जहां महिला सूर्यास्त के बाद नहीं निकल सके। सवाल तो आपके भी प्रदेश अध्यक्ष पर उठा रहे हैं लगातार प्रशांत किशोर, कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ही बहुत बड़ा घपला किए, किसी दूसरे के कॉलेज को हथिया लिए। इस तरह का सवाल उठ रहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। लोकतंत्र में सवाल उठाने की मर्यादा समाप्त सी हो चुकी है, सवाल का जवाब भी होना चाहिए। आप उनसे पूछिए प्रशांत जी से, और वो डॉक्यूमेंट्स हमको उपलब्ध कराइए। अगर एविडेंस सही हो गया, तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष से विनती करूंगा कि आप इस पद से मुक्त हो जाएं। बड़ा मतलब आपने बड़ी बातें कही कि अपने प्रदेश अध्यक्ष से बोलेंगे कि आप पद से मुक्त हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं, विनती करेंगे। विनती करेंगे। आगे क्या कहेंगे? अब आने वाले चुनाव में एनडीए कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? अब आगे तो पहले ये आप सुनिए, अब प्रशांत किशोर को कहिए कि अगर साबित नहीं करते हैं तो माफी मांगे। भाई कागज तो दिखा रहे थे। आप कागज प्रेस मंगवाइए, कॉन्फ्रेंस करके। आप कागज मंगवाइए। कागज तो बनाए जाते हैं आजकल। कागज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सरकार के घर में होगा, जो मान्यता प्राप्त होगा, वही होगा। सरकार आपकी है, जांच करवा सकते हैं, पेपर मंगवा सकते हैं। हम, हमारी कोई गलती ही नहीं है तो जांच क्या करवाना है? जो कुछ कह देगा उसके पीछे आदमी घूमता रहेगा कि राज्य का विकास करेगा, जनता का काम करेगा। ये हम लोग चारा घोटाला वाले हैं? अलकतरा महागठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि पानी पिलाएंगे।
पानी पिलाएंगे तो परमात्मा उनको संस्कार दे, अभी भी जाके पानी पिलाएं सुखाड़ में लोगों को, सेवा का भी कुछ करे। हम लोग तो आरएसएस के लोग हैं, हमेशा से इतिहास है हम लोग का सेवा का। कम से कम पानी पिलाएंगे तो अभी पिला दें क्षेत्र में जाकर जनता को, अभी तो सुखाड़ है, लोग पानी के बिना तरस रहे हैं, तो अभी थोड़ा सेवा भाव से करते हैं। सेवा भाव से जुड़े आरजेडी के नेता, कहना है सीतामढ़ी के फायर ब्रांड विधायक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी का कई मुद्दों को लेकर, कई जनता के बीच जो सवाल उठते हैं उसको लेकर भी हमने सवाल किया है और उन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ हर सवाल का जवाब दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत इस अटल पथ में प्रथम आगमन पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।